मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा और सदावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान इस्लाम, पिछले जुमे के अंदर आपके सामने मुहर्रम की फ़जीलत और उसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, फिर इस महीने के अंदर हुर्मते सहाबा के साथ जो नाज़ेबा खिलवाड़ किया जाता है उस ताल्लुक़ से भी कुछ लफ्ज़ कुशाई किया था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस महीने के अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो इस्लाम की सनद है, इस्लाम और हमारे दरमियान जो राबता है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का है। अगर उन्हीं की ज़ातियात को हरफ़े निशाना बना दिया जाए, अगर उन्हीं की शख्सियात को मजरूह कर दिया जाए तो फिर इस्लाम खुद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए बहैसियत खतीब हर वाइज, हर मुकर्रिर, हर खतीब की ये ज़िम्मेदारी है कि सहाबा इकराम के दिफा में अवामुन्नास की जहनसाजी करे। आइए हिजरत मदीना से कबल, चूँकि ये मुहर्रम का महीना हिजरत का पहला साल भी माना जाता है, लेकिन मैं हिजरत मदीना की तफसील किसी और मौके पे बयान करूँगा। हिजरत मदीना से पहले जो पहली हिजरत हुई, और प्राइमरी जिन लोगों ने पढ़ी है वो भी जानते हैं, और जो लोग किताबें मुताला करते हैं उनके भी इल्म में होगा कि पहले 100 से ज़ायद मुसलमानों ने, जिसमें कुछ ख़वातीन भी थीं, हबशा की तरफ हिजरत किया था। पहली हिजरत मदीना की तरफ नहीं, हबशा एक मुल्क है उसकी तरफ हुआ था जहाँ के बादशाह का नाम असहमा नजाशी है। अब सहाबा इकराम की फजीलत और उनका दिफा करते हुए वाक़या आपके सामने मैं रख, जब कुफ़ार व मुशरिकीन ने मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया और मक्के की सरजमीन उनके लिए तंग हो गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम असमा नजासी के यहाँ चले जाओ। वो एक आदिल बादशाह है और उस दौर में अदल व इंसाफ की तवक्को रखना बहुत ही कम होता था, मगर असमा नजासी पूरे अरब के अंदर अपने अदल व इंसाफ के लिए मशहूर था। अल्लाह के नबी की नसीहत के मुताबिक जाफ़र बिन तैयार जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के चचेरे भाई हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सगे भाई हैं, जाफ़र बाद में उनका लक़ब तैयार पड़ा। इनकी क़ियादत में जब हबशा पहुँचे, कुफ़ार व मुशरिकीन ने 2 ज़हीन आदमियों का इंतखाब किया कि जिन्हें हम सता रहे हैं, हमने जिनका जीना दूभर कर दिया और जिनको हमने ऐसी ऐसी अज़ियतें दी हैं कि ऐसी अज़ियतें आज तक किसी मखलूक को नहीं मिली थी, ये कैसे हो सकता है कि वो किसी मुल्क में चैन से रहें। उन्होंने अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और एक और आदमी का इंतखाब किया कि तुम लोग जाओ, असमा नजासी बादशाह को भड़का करके, वरगला करके उन दोनों को वापस पकड़ के लो। दोनों पहुँचे। जब अल्लाह ताला किसी को खैर की तरफ लाना चाहता है तो उनके लिए रास्ते मुहैया करता। वही शख्स जो किसी के कत्ल के लिए आमादा और साजिशें करता रहता है, वही एक वक्त आता है कि उसका मुहाफिज बन जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हिकमत भरा फैसला होता है कि किसको कब हमें हिदायत देनी। आमिर इब्नुल आस अपने साथी को लेकर के पहुँचे। पहले वहाँ के जो दरबारी लोग होते हैं, जिनको पादरी और बतरीक भी कहा जाता है, उन लोगों को तोहफे तोहफ़ पेश किया और कहा कि कल हम बादशाह के दरबार में इन नौजवानों के खिलाफ कुछ दफ़ात दायर करेंगे, तुम हमारी उसमें हिमायत करना।
सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चिराग मुस्तफ़ी से शरार बुलहबी, हक को बातिल की ये कसमकस हमेशा से रही है, मगर अल्लाह की नुसरत हमेशा सच्चों के साथ रही है। हज़रत अम्र इब्नुल आस ने अपने साथी को लेकर बतरीकों को वर्गलाया, कीमती तोहफे तोहफ़े पेश किए। बतरीकों और पादरियों यानी दरबारी मौलवियों ने हामी भर ली कि हम तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे। दोनों पहुँचे अगले दिन बादशाह के दरबार में और कहा कि हमारे यहाँ से कुछ नौजवान आपके यहाँ आ गए, जिन लोगों ने हमारा भी दीन छोड़ दिया और आपका दीन भी कबूल नहीं किया। असमा नजासी बादशाह जो है ईसाई मजहब का था। अब ये बात कहनी थी, कहा कि उनकी कौम के लोगों ने हमें भेजा है कि हम आपसे दरखास्त करके उन लोगों को वापस ले जाएं और हमें उनके साथ जो करना हम करेंगे। बादशाह ने कहा कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं? इतनी बड़ी दुनिया के अंदर उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, सब हुकूमतों को छोड़कर मुझको तरजीह दी, मैं उनको ऐसे वापस नहीं करूंगा। पहले मैं उनको बुला करके मसले की तहकीक करूंगा। एक दाना ओबीना समझदार आदमी का यही तरीका होना चाहिए। किसी फैसले से पहले दोनों फरीक की बात सुन ले, बात सुनने के बाद एक नतीजा निकाले जो हक पर मबनी हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा करने पर वो हक के पास पहुंच जाए। असमा नजासी ने दरबार में बुलाया कि उन लोगों को जो मक्के से आए हैं बुलाया जाए। अब आपस में मशवरा किया। जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि आप हमारे कायद हैं, आप जाइए बादशाह के पास और जो भी सवालात करे आप सच सच बताइए। और किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में जहाँ इंसान का नुकसान का भी मामला हो या उसके फ़वाइद के मसले हो, हर मौके पर एक सच्चे मुसलमान और मोमिन को चाहिए कि वो सच्चाई का दामन अपने हाथ से न जाने। बाद मरतबा इंसान को ऐसा लगता है कि मैं सच बोलूँगा तो मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा, मैं सच बोलूँगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। मगर एक इंसान को हकीकत में अल्लाह पर एतमाद करते हुए ज़िंदगी के किसी भी मरहले में, चाहे वो नुकसानदेह नज़र आ रहा हो या आपको फ़ायदेमंद नज़र आ रहा हो, हक बात को, सच बात को कहने से कभी नहीं डरना चाहिए। ये एक मोमिन का वतीरा होना चाहिए। जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असमा नजासी के दरबार में खड़े हो गए। कहा कि बतलाओ तुम लोगों ने अपना दीन क्यों छोड़ दिया और फिर हमारा दीन भी कबूल नहीं किया? फिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिसको तुम लोगों ने इख्तियार किया? हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आए बादशाह सलामत, हम लोग मक्के के अंदर हराम व हलाल की तमीज़ किए बगैर हर किस्म की हराम अशिया को खाते थे, शराब नोशी में मुब्तला थे, बदफेली हमारा मशगला बन गया था, हमें का ताकतवर गरीबों को खा जाया करता था, हम अपने हाथों से बुतों को बनाकर उसकी पूजा किया करते थे, हम बेकसूर औरतों पर तोहमत लगा दिया करते थे, हम लोगों के माल नाजायज़ तरीके से लूट लिया करते थे। एक जराइम की लंबी फहरिस्त है जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गिनवाया और उसके बाद कहा कि फिर अल्लाह ने अपने फजलो करम से हमी में से एक रसूल हमारे दरमियान मबूस फरमाया, जिस रसूल ने आकर के ये बतलाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, इन बुतों की पूजा को छोड़ दो, अपने हाथों से बनाए हुए तरासे हुए पत्थरों को छोड़ दो। और उन्होंने हमको ये हुक्म दिया कि हमेशा सच बोलो, अमानतदारी का दामन कभी हाथ से छूटने मत दो, किसी भी औरत पर कभी नाजायज़ और गलत तोहमत मत लगाओ। इस लफ्ज़ को अपने जहन में रखिएगा, आगे बात आएगी। किसी भी औरत पर तोहमत मत लगाना। आज बड़ी आसानी से हमारी ज़बानें खुल जाती हैं। इसी तरीके से जो औसाफ थे वो सब गिनवाए। हज़रत असमा नजासी ने बात को सुना और सोचा कि बातें तो सब सही कह रहे हैं। उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग वापस जाओ। और उन लोगों को अपनी मुँह की खानी पड़ी, वो सब वापस भी चले गए। बतरीकों ने हाँ में हाँ मिलाया कि नहीं, इन लोगों को वापस कर दीजिए बादशाह, ये लोग, इनकी कौम के लोग जैसा चाहेंगे फैसला करेंगे। मगर बादशाह ने फिर वही बात कही, इन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मैं इनको ऐसे नहीं जाने दूँ। और दरबार रफा दफा हो गया। अम्र इब्नुल आस अपने साथी को लेकर के वापस जाने का आर्डर पा चुके, मगर उन्होंने कहा कि मैं आज जाऊँगा नहीं। जो दूसरे साथी थे उन्होंने कहा कि अरे अब इनका पीछा छोड़ो, है तो हमारी कौम के आदमी। लेकिन अम्र इब्नुल आस ने कहा कल मैं बादशाह से एक ऐसी बात कहूँगा कि बादशाह नाराज़ होकर इनको चारों नाचार यहाँ से निकाल देगा। अगला दिन आया, दरबार में पेश हुए। अम्र इब्नुल आस ने कहा कि बादशाह
इन लोगों ने अपना दीन छोड़ दिया और आपका दीन कबूल नहीं किया। ये लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलात व तस्लीम के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत बुरी और बुरे अकायद रखते हैं। अब बादशाह के कान खड़े हुए। बादशाह ने कहा कि अच्छा, मैं बोला कि अभी पूछ लेते। फिर जाफर तैयार सोचे अब मैं क्या जवाब दूंगा। हकीकत तो यह है कि हम मुसलमान हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते नहीं हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का एक बंदा मानते हैं। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा नहीं बल्कि अल्लाह ही मानते हैं, या एक उन्हीं में एक नज़रिया है कि अल्लाह का बेटा मानते हैं। अब अगर मैं कहूँगा कि हम उनको अल्लाह का बंदा मानते हैं, कहीं बादशाह हमें दरबार से धुतकार न दे। मगर फिर वही बात आई, चलो जो होगा देखा जाएगा, मगर बात वही कही जाएगी जो सच है। गए दरबार असामा में खड़े हुए और कहा कि हाँ बतलाओ, ईसा और मरियम के बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया है। हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम वही नज़रिया, वही अकीदा रखते हैं जो हमारे नबी ने हमको सिखलाया। फौरन नबी का हवाला दिया, जो हमारे रसूल और नबी ने हमको सिखलाया। कहा क्या सिखलाया? कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा, अल्लाह का कलमा, अल्लाह की रूह समझते हैं, और मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बगैर वालिद के वो पैदा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कलमा था जो उनकी तरफ इल्का किया था, जिसके ज़रिए वो पैदा। असामा नजासी, तारीख में बयान किया जाता है कि असामा नजासी ने अपना सर झुकाया और जो पादरी और बतरीक लोग थे वो सोचे अब तो तीर निशाने पे लगा है, अब इनका मामला यहाँ से बिगड़ जाएगा। नजासी बादशाह ने नज़र नीचे की, उसको एक तिनका नज़र आया, उसने तिनका उठाया और दरबार की तरफ नज़र किया और कहा कि जाफर तैयार ने जो बातें बयान की है, ईसा अलैहिस्सलाम उन बातों से खुदा की कसम इस तिनके से भी ज़्यादा बढ़ करके नहीं, इस तिनके से भी ज़्यादा बढ़ करके नहीं है। यानी असामा नजासी ने यह एतराफ़ कर लिया कि हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, न उसके बेटे, न वो अल्लाह है। और यहीं से उसका एक हिदायत का रास्ता खुलता है, और इसका सिला क्या मिलेगा वो मैं आगे इंशाअल्लाह बतलाऊंगा। अब असामा नजासी ने ऐलान क्या किया, वही बात आप तक पहुंचानी थी आज के माहौल और महीने के एतबार से। असामा नजासी बादशाह ने जब ये ऐलान किया कि इन लोगों के तोहफे तहाइफ वापस कर दो और इनको यहाँ से वापस जाने का हुक्म दे दो। किन लोगों को? अमर इब्नुल आस और उनके साथी जो मक्का से आए थे, इनको जलीलो खार करने के लिए, इनको वापस ले जाने के लिए, बादशाह को भड़काकर इनके खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए। अब जो हज़रत जाफर के साथ 100 से ज़ायद मुहाजिर हैं, ये सहाबा हैं, इनके खिलाफ जो है वो गुस्ताखे सहाबा और उनको ईज़ा पहुंचाने वाले हैं। असामा नजासी ने बतरीकों और पादरियों का मुंह बिगड़ा हुआ देखा तो कहा तुम अपने मुंह बिगाड़ो, लेकिन मेरा ये ऑर्डर सुन लो, इनके तोहफे वापस करो और मैं इनको अपनी हुकूमत में रहने का हुक्म देता हूँ। ये जो मुहाजिर आए हैं ये अमन सुकून के साथ जब तक चाहे मेरे यहाँ मुल्क में रहें, इज्जत व इकराम के साथ रहें, और जो इनको बुरा भला कहेगा, बल्कि बाद मुअर्रिख ने लिखा है जो इनको गाली देगा, मैं उस पर जुर्माना, जिसको तावान भी कहा जाता है, उस पर तावान आयद करूँगा। ये पहली शख्सियत थी जो ईसाई होते हुए भी सहाबा इकराम की हिमायत में खड़ी हुई, जिसको असामा नजासी बादशाह के साथ के नाम से जाना जाता है। ये तो मैंने वाक़या आपके सामने रखा कि जो सहाबा से बदजन हो, उनकी नीयत में शक करे, उनके किरदार में शक करे, उसका क्या आलम होगा, एक ईसाई के ज़रिए से अल्लाह ने दिखा दिया। अब इसका सिला असामा नजासी को क्या मिला? एक वक्त आया मुसलमानों को रिफ़ात और बुलंदी नसीब हुई, मदीने में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। अल्लाह के नबी को जिब्रील के ज़रिए हज़रत असामा नजासी के इंतकाल की खबर मिलती। वो इस जुमले से मैंने इशारा कर दिया कि वो मुसलमान नज़रिया बना चुके थे, बाद में हो भी चुके थे, वो वहीं पे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया, जो आज तक जमात अहले हदीस के नज़दीक दलील है, वरना अहले हदीस के अलावा कहीं भी किसी भी मसलक में गायबाना जनाजे का तस्वुर नहीं। मगर हमारे यहाँ दलील यही, असामा नजासी की मौत की खबर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को दी। फजीलत, अल्लाह के नबी ने मदीने में मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम को खबर दी कि वो आदिल बादशाह जिसने अव्वले वहला में तुम्हारा सपोर्ट किया था और ये वार्निंग दी थी कि जो तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा
तुम्हें ईज़ा पहुँचाने की कोशिश करेगा, मैं उस पर तावान लगाऊंगा, उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसकी गायबाना नमाज जनाजा सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की, अपने उन सहाबा के साथ जिनको रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रज़ियल्लाहु अन्हुम व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना अस्साबिकून अल-अव्वलून, और बेशुमार ऐसी आयतें कुरान में है जिनका तमगा सहाबा कराम को मिला है। ये असमा नजासी को सिला मिला सहाबा कराम की हिमायत करने का। अब वहाँ से अम्र इब्नुल आस अपने साथी को लेकर के वहाँ से निकले, बज़ुबान हाल ये कहते हुए कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आ रहे थे हम, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आ रहे थे हम, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गए थे इनको जलील खार करके घसीट के मक्के लाने के लिए, मगर नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ने वो दिन दिखाया, ये खुद जलील और रुसवा होकर के मदीने वापस पहुँचे। और फिर यही सबब बना अम्र इब्नुल आस उसी साल मुसलमान हो गए। ये आपके सामने एक बात मैंने रखी साहबा के दिफा में। अब आइए मरहलावार चंद बातें और जिक्र करके, एक पूरी तारीख तो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, मगर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके होठों को अल्लाह के नबी चूमा करते थे, जिनको पकड़ करके अल्लाह के नबी के पसीने से सहाबा कराम खुशबू हासिल करते थे, मगर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अल्लाह तबारक व ताला ने वो फजीलत अता की थी कि अल्लाह के नबी के पसीने से लोग खुशबू हासिल करते थे, मगर इन दोनों को सूंघ कर अल्लाह के नबी खुशबू हासिल करते। अल्लाह के नबी किसी अतर और खुशबू लेने नहीं जाते थे, हसन हुसैन को अपने पास बुलाते थे, उनको सूंघ लिया करते थे और कहते थे ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल। ऐसी फजीलत जिन्हें दुनिया में जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा गया, ऐसे नौजवान जिनके वालिद को अल्लाह के नबी ने जंग खैबर के वक्त कहा था कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, जिनकी माँ है फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी की चहेती बेटी, जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में ये कहा कि जन्नत की तमाम औरतों की ये सरदार होंगी, उनके साहबजादे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 10 मुहर्रम के दिन जिस तरीके से ज़बह किया गया और जिस तरीके से उनको शहीद किया गया और जिन नालायक और बदखलफ और नाखरब इंसान उसमें शरीक थे, वो वाकई लानत के मुस्तहिक है। हम अहले बैते अतहार से दिल की अमीर गहराइयों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बल्कि मैं अपने ज़ाती तजर्बे के साथ ये दावा कर सकता हूँ, इतनी उम्र में मैं जहाँ जहाँ तक गया हूँ और मुसलमानों से मेरी मुलाकात हुई है, ऐसा कोई मुस्लिम नहीं मिला जो किसी भी अहले बैत के शख्स से इस तरीके की बेपनाह अकीदत न रखता। वो कौन सा दौर था या वो कौन से लोग हैं जिनकी अक्लें मारी गई हैं, जो सहाबा तो दूर अहले बैत के बारे में कोई ऐसा नज़रिया रखे जिन्हें किताबों में नासबी कहा जाता है, वो अलग बात है। आज जिस तरीके से मुहिब्बान अहले बैत का दावा करने वाले उनसे मोहब्बत और अकीदत और लगाव का इजहार करते हैं, अल्लाह गवाह है कि हम में से कोई भी मुसलमान जो कलमा गो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो उसी तरीके की अकीदत अहले बैत अतहार से रखता है, लेकिन मौक़िफ़ उस वक्त नज़रियात उस वक्त बदल जाते हैं, मौक़िफ़ उस वक्त बदल जाता है जब ज़माना गुज़रता है। तो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र गया, सारे अहले बैत की इज़्ज़त व तकरीम महफूज रही, उन्होंने उनकी इज़्ज़तें बहाल रखी। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना गुज़रा और ये तारीख़ शिया सुन्नी सभी तारीख़ों में मौजूद है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बतन से पैदा हुई उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। सिर्फ अहले हदीसों के यहाँ नहीं, तमाम दुनिया के मुस्लिम मसालिक की किताबों में ये बात लिखी है कि हज़रत अली की साहबजादी उम्मे कुलसूम की शादी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से थी, बहुत कमसिन उम्र थी उन्हें। फिर हज़रत उमर की शहादत के बाद हज़रत हुसैन के चचेरे भाई हज़रत जाफ़र के लड़के जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जाफ़र है, उनसे इनकी शादी हुई उम्मे कुलसूम की। और आप सीरत पढ़ेंगे उसके बाद औन मोहम्मद का नाम आता है, हज़रत औन से शादी हुई, ये भी अहले बैत में से हैं। फिर मोहम्मद जो हज़रत अब्दुल्ला ही के साहबजादे हैं उनसे शादी हुई। इस तरह 4 शादियाँ उनकी एक के बाद दिगरे हुई। रिश्ते के ज़रिए भी मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी से नफ़रत है तो आप उसके घर रिश्ता नहीं कर सकते। जो ये दिखाया जाता है कि इनमें आपस में बड़ी चपकलिस थी और बड़ी नफ़रत थी, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा
हत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादों में कुलसुम की शादी उम्र फारूक से, ये शादी बता रही है कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत थी। हत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बीवी है अस्मा बिनते उमैस। हत बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद अस्मा बिनते उमैस की शादी होती है। जो लोग तारीख पढ़ते हैं वो तो जानते होंगे, जो नहीं जानते अगर पढ़ना जानते हैं तो तारीख जाके पढ़ लें। हत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हत अबू बकर सिद्दीक की उन मुतवफ़ा अनहा यानी वो औरत जो उनके इंतकाल के बाद इद्दत गुजार चुकी अस्मा बिनते उमैस से शादी की। अगर आपस में मोहब्बत नहीं थी तो क्यों शादी की। उसके बाद यजीद की बीवी उम्मे मोहम्मद, कई बीवियां थीं और अरब का ये माहौल था, आप लोग जानते। यजीद की बीवी उम्मे मोहम्मद नाम की जो थी वो इन्हीं अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार की लड़की थी। आप नसब याद रखें। हत अली के सगे भाई जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला, उनके साहबजादे हत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जो हत हुसैन के चचेरे भाई, उनकी लड़की उम्मे मोहम्मद की शादी किससे हुई? यजीद से। ये रिश्ते बता रहे हैं कि इन लोगों में वैसा मामला नहीं था जैसा हम पेश कर रहे हैं। अब तारीखें चूंकि 1400 साल का ज़माना गुजर गया और एक से एक नाहंजाज लोग बीच में आए और उन्होंने तारीख को मस्क की और मस्क करके ऐसा मस्क कर दिया कि बड़े बड़े नक्काद और बड़ी गहरी नज़र रखने वाले और सीरत और तारीख लिखने वाले लोग भी हैरान और परेशान है। कभी लिखते हैं और कभी मिटा देते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, कभी काट करके रुजू करके कुछ लिखते हैं। इसलिए बहुत सारे उलमा ने तो ये कहा कि करबला के वाक़यात पर गुफ्तगू ही न किया जाए। लेकिन जब हालात चूँकि नई जनरेशन है और तारीख को मस्क किया जा रहा, हिंदुस्तानी मुसलमानों की भी तारीख को मस्क इस वक्त किया जा रहा और उस दीनी तारीख को भी मस्क करके पेश करने की कोशिश की जा रही है। एक आलमी मिशन चल रहा। ऐसे में ऐसी जनरेशन जो इस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूलों से ज़्यादातर जुड़ी है, उनके सामने एक तारीखी हकीकत को न लाया जाए तो मेरे ख्याल से ये आगे के लिए ख़तरनाक बात होगी। इसलिए यह बात मैंने आपके सामने रिश्ते के तनाजुर में इसलिए रखा कि एक मिजाज हमारा है कि हम दोनों रिश्तेदार हैं, बने कैसे, अगर उनसियत नहीं होती तो बनते कैसे। यहीं से आप तारीख खुद अपने जहन में एक ले करके चले। अब देखिए, अमीर मुआविया को यह पता चला कि शाहे रूम हमारे आपस की लड़ाइयों से फ़ायदा उठा करके हम पर हमला करना चाहता है। हत मुआविया ने एक खत लिखा, किसके पास? शाहे रूम के पास, जो उस वक्त की सुपर पावर था। कहा कि ऐसा है रूम, अगर तुम हमारे आपस के इख्तिलाफ की वजह से फ़ायदा उठाकर इस्लामी रियासत पर हमले की सोच रहे हो तो ये सुन लो, अगर तुमने इधर का रुख किया तो ये मुआविया अली के झंडे के नीचे एक सिपाही बन करके तुम्हारा मुकाबला करो। इस जुमले से अब आप तारीख आगे की आप अपने जहन में रकम कीजिए। अब आइए हत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने पूछा कि जो जंग जमल और जंग सिफ़ीन हो रही है, अब इसमें उधर से भी लोग कत्ल हो रहे हैं, इधर से भी लोग कत्ल हो रहे हैं, उधर भी शहीद हो रहे हैं, इधर भी शहीद हो रहे हैं। हमारे शहीद, आप खलीफा वक्त हैं, जाहिर सी बात है आप हक पर हैं। वो लोग जो उधर से कत्ल हो रहे हैं उनका क्या हुक्म है? अब तारीख में ये जुमला आबे ज़र से लिखा जाए तो हक अदा न हो। हत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कतलाना व कतलाहुम फिल जन्नह, कतलाना व कतलाहुम, हमारे मकतूल और अमीर मुआविया के मकतूल दोनों जन्नत में जाएं। दलील, अल्लाह के नबी ने हत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया, इन्ना इब्नी हाज़ा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है और मुझे उम्मीद है कि युस्लिहु बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस बेटे के ज़रिए से मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह कराए। अब जुमला आपके सामने, मुसलमानों की दो अजीम जमात के दरमियान सुलह कराएगा। अब सभी तारीखें मुत्तफ़िक़ हैं, बिला इख्तिलाफ मसलकों के इख्तिलाफ। हर मुअर्रिख़ ये लिखता है कि हत हसन ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली थी और ज़माम खिलाफत उनके हाथ में दे दी थी, मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान। अल्लाह के नबी की ज़ुबान तर्जुमान वही से फैसला हो गया कि जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। अब हत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस बुखारी के 20 में आती है कि अय अम्मार, तुझको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। हत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु जो जंग जमल और सिफ़ीन में हत अली की तरफ से लड़ रहे थे
और पहले से नबी की पेशिंगोई क्या है कि तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए, अमीर मुआविया की तरफ के लश्कर ने इनको शहीद किया। अब इस हदीस को लेकर के बुखारी की रिवायत है, कौन न माने कि इसका मतलब अमीर मुआविया ये बागी गिरोह था। इस सिलसिले में उलमा के बहुत सारे अकवाल हैं, मैं एक कौल आपके सामने रखता हूँ जो राजे है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिन लोगों ने कत्ल किया था उनको बागी कहा गया, और अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान जो जंग हुई वो इसी बात को लेके हुई कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफे वक्त चुन लिए गए। हज़रत अली की खिलाफत को चुनने में सबसे आगे हज़रत उस्मान को कत्ल करने वाले लोग थे। हज़रत आयशा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इन लोगों ने कहा कि आप अभी इन कातिलाने उस्मान से क़िसास लीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अभी एक फितने से हम निकले हैं, दोबारा कोई फितना खड़ा हो कि मैं अपने हाथ पे बैत करने वालों ही को कत्ल करूं, एक और फितना खड़ा हो सकता है। हिकमत का तकाजा यह है कि कुछ दिन खामोश रहो, हुकूमत मुस्तहकम हो जाए, उसके बाद मैं एक एक को चुन चुन करके उससे हिसाब ले लूँगा। मगर उन लोगों ने इतनी जल्दी मचाई कि हमें आज ही क़िसास चाहिए, ये एक इज्तिहादी गलती थी। अब यहाँ से दो सब बनी, अमीर मुआविया लश्कर को लेके अलग, हज़रत अली लश्कर को लेकर के, हज़रत आयशा और बड़े बड़े अजिल्ला साहबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ हो। अब यहाँ पर उलमा ने लिखा है कि जो कातिले उस्मान थे, जो जिनको मुनाफिक कहा जाए खुलेआम, वो मुनाफिकीन जो इस्लाम के लिबादे में उन्होंने सोचा अगर हज़रत अली और अमीर मुआविया की सुलह हो गई तो हमारी गर्दन जाएगी, वो आधे अमीर मुआविया की तरफ हो गए और आधे हज़रत अली की तरफ हो गए। इन लोगों ने एक मिशन बनाया कि इन दोनों को एक न होने दिया जाए। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं मुनाफिकों में से किसी के तीर से शहीद हुए थे। अब अल्लाह के नबी की ये पेशिंगोई बिल्कुल फिट हो गई कि तुमको एक बागी ग्रुप कत्ल करेगा। वो बागी ग्रुप कौन निकला? वही बागी ग्रुप जो हज़रत उस्मान का कातिल था, कि कातिलीन एक बड़ा ग्रुप था जो हज़रत अली के हाथ पर बैत करके मुसलमानों की सफ में घुसे और फिर दो फिरके में, यानी हज़रत अमीर मुआविया की तरफ भी हो गए, आधे इधर हो गए। उधर से उन्होंने तीर चलाया, उनके तीर से अम्मार बिन यासिर शहीद हुए। अब ये अल्लाह के नबी की पेशिंगोई इस पर फिट बैठती है। ये तौजीह की है उलमाए सलफ़ ने और उलमाए मोतदिल, और ये वही मैं चुन चुन करके अपना हासिल मुताला आप तक पहुँचा रहा हूँ, एक लंबी, इसीलिए आज लहजा भी मेरा कुछ बदला हुआ है, एक तारीखी बात सलीके से आप तक पहुँच जाए। अब देखिए दो नज़रियात पेश कर दिए मैंने। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल सुनिए। एक शख्स ने कहा कि ए अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर के ज़माने में, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इतने फितने नहीं हुए जितने आपके ज़माने में। जवाब क्या दिया? उनके मुशीर हम थे, उनके मुशीर हम थे, इसलिए वो ज़माना बड़ा अच्छा गुजरा, मगर हमारे मुशीर तुम हो इसलिए इतनी परेशानी। इस जुमले से क्या पता चला? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वाले लोग अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं थे। और अच्छे न होने की बिना पर तारीख दानों ने लिखा है कि एक मौका था जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल फतह के करीब पहुंच चुके थे। अमीर मुआविया ने हुक्म दिया अपनी फौजियों को कि नेज़े पे कुरान को उठा लो, ताकि कुरान देख के, ये एक ऐलान होता था जब कुरान को उठा लिया जाए जंगों में कि भाई अपने हाथ रोक लो, कुरान से फैसला कर लेते। ये एक जंगी चाल थी। हज़रत अली ने अपने लश्कर वालों से कहा कि देखो ये जंगी चाल, इस तरफ मत जाओ, तुम लोग हमला तेज कर दो और फतह से हम किनार होने वाले हैं। मगर सारे मानने वालों ने, जो अपने आप को मुहिब्बान अली कहते थे, उन लोगों ने तलवारें रख दी और कहा कि ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के सामने किसी का हुक्म नहीं चलेगा, कुरान के सामने आपका हुक्म नहीं चलेगा। जबकि कुरान का हुक्म है कि अमीर वक्त की बात मानना वाजिब वैसे ही है जैसे अल्लाह उसके रसूल की बात मानना वाजिब है, जब तक कि वो खिलाफ शरीयत न हो। इस तनाजुर में उन लोगों ने क्या किया? तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पछताए कि अरे ये मेरे मानने वाले लोग अच्छे नहीं। और तारीख लिखती कि बाद में यही लोग खवारिज नाम के फिरके से मशहूर हुए और जंगे नहरवान में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खंदक खोद करके इन सारे खवारिजियों को आग से जला दिया था।
आग की सज़ा देना हदीस में मना कि कोई किसी को आग की सज़ा न दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन खवारिजियों को आग की सज़ा दी। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अमीर वक्त की बगावत की थी और ये ऐलान किया था कि अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई हुक्म नहीं चलेगा। ये खवारिज इन लोगों को इस्लाम में सबसे पहला गुमराह फ़िरका बन करके ये निकले। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दूसरा कौल, उन्होंने कहा कि अय अल्लाह, जब उनको तजर्बा हो गया कि मेरे मानने वाले कैसे हैं और हज़रत मुआविया के मानने वाले कैसे, कहा अल्लाह मैं इन कूफा वालों से उकता गया हूँ, ये मुझसे उकता गए हैं, ये मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं इनसे नफ़रत करता हूँ। ये जुमला क्या बताता है? इसका मतलब कि हज़रत अली के मानने वाले उनके वफ़ादार नहीं थे। अब आइए तारीख़ को मुख्तसर करके बात ख़त्म कर दूँ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 61 हिजरी में ये मुहर्रम का वाक़या पेश आया है। अमीर मुआविया ने वसीयत कर दी कि यजीद मेरे बाद खलीफा होगा। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और 5 सहाबा ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। अब तक उसूल ये रहा कि दीन का कोई मसला हो मशवरे के बगैर हल नहीं होगा। अमीर मुआविया को ये जुरात कैसे हुई कि उन्होंने अपने बेटे को अपने ज़िंदगी में नामजद कर दिया कि मेरे बाद ये खलीफा होगा। इतना बड़ा मुसलमानों का जमेगा, फिर ये जिसको बेहतर समझेगा चुनेगा। ये भी एक इज्तिहादी गलती थी। हज़रत हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया, मदीना छोड़ करके मक्का पहुँचे। मक्के में कूफा वालों की तरफ से खतूत आने लगे। खतूत इतने ज़्यादा आए कि उन्होंने कहा कि अब मैं चलता हूँ कूफा और वो लोग मुझे खलीफा बना लेंगे और वहीं पर मैं रहूँगा, और अपने अहलो अयार ख़वातीन को भी साथ में लिया। अब देखिए, मोहम्मद इब्नुल हनफिया जो हज़रत अली के भाई हैं, सौतेले भाई, इन्होंने उनको रोका। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोका। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु जो चचा लगते हैं, उन्होंने कहा कि हुसैन, ये वही कूफा वाले हैं जिन्होंने तुम्हारे वालिद को मदीने से बुला करके उनके साथ वफा नहीं की। तुम मत जाओ, हमारी राय मान लो। लेकिन कज़ा और कदर का फैसला था, अल्लाह के नबी की पेशिंगोई थी। शहादत का पहले ही आपने बतला दिया था कि ये कूफा में शहीद होंगे और वहाँ पर इनके ये शहादत के दर्जे पे फायज होंगे। ये चले वहाँ से, किसी की नहीं मानी। रास्ते में मुस्लिम इब्न अकील अपने भाई, चचेरे भाई को भेजा, तुम जाओ हालात का पता लगाओ। मुस्लिम बिन अकील जब गए, सारे के सारे कूफी बैत कर लिए। उन्होंने खत लिख दिया कि भाई हालात बड़े साजगार हैं, आप जल्दी आ जाओ, सारे लोग हमारे पक्ष में हैं। लेकिन उसके बाद इब्न ज़ियाद गवर्नर वहाँ पर गवर्नर बन करके ट्रांसफ़र होता है और उसको इस बात का इल्म हुआ कि ये लोग खलीफा बनाने के लिए उनको खत लिखे हैं। उन लोगों ने सोचा ये खत अगर दरबारे यजीद में पहुंच गया, हमारी गर्दनें नपेंगी। उन लोगों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्हीं कूफियों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मजलूमाना शहीद किया है। ये एक तारीखी हकीकत है। अब हज़रत हुसैन की आखिरी तकरीर रख के सामने बात ख़त्म करूँगा ताकि मसला वाज़े हो जाए। ये हक और बातिल की लड़ाई नहीं थी। हज़रत यजीद ने शहादत से पहले आखिरी तकरीर की, ऐ कूफियों, क्या ये खतूत तुम्हारे भेजे हुए? खत एक दो नहीं था, एक बोरा अगर अपनी ज़बान में कहा जाए तो खत था। इतना ज़्यादा खत था, बहुत। उसको एक थैले में भर करके दिखाया कि क्या ये खत तुम्हारे भेजे हुए नहीं, इस पे मुहरें तुम्हारी नहीं, इस पे दस्तखत तुम्हारी नहीं। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। हज़रत हुसैन ने कहा तुम लोग मेरे मामले में ऐसा करो कि मुझको छोड़ दो, मैं किसी सरहद पे चला जाता हूँ, या मैं यजीद से अपना मामला खुद तय कर लूँगा, या कम से कम मुझको छोड़ दो, मैं मदीना वापस चला जाऊँ। तीनों शर्तों में उमर बिन साद जो लश्कर के सालार थे, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल सही बात है, मसला सुलह में तब्दील हो जाए। वो आए और इब्न ज़ियाद के पास और कहा कि वो सुलह के लिए राज़ी है। कहा कि शराइत क्या है? कहा कि वो कह रहे हैं कि मुझको किसी सरहद पे भेज दो, या मदीने वापस जाने दो, या यजीद से मेरा मामला डायरेक्ट रूबरू मैं तय कर लूँगा। बल्कि एक रिवायत तो ये आती है कि सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि मुझको जाने दो, मैं यजीद से अपना मामला तय कर लेता हूँ। इब्न ज़ियाद जिसकी किस्मत में बदबख्ती लिखी थी, जिसको मलऊन होना था, उसने कहा कि हुसैन से कहो कि मेरे हाथ पे बैत करे। ये कौन होता है अपने हाथ पे बैत लेने वाला? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या कि करोड़ों यजीद उनके पैर की धूल के बराबर नहीं हो सकते। और ये शख्स जिसके बारे में कोई ढंग से उसका नाम ना लिखना चाहता मुअर्रिख, वो कहता है कि पहले मेरे हाथ पे बैत करे। हज़रत हुसैन की गैरतमंद तबीयत ने इसको गवारा नहीं किया और उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसके हाथ पे बैत नहीं करूँगा, और यहीं से जंग का मामला बना। अब आप गौर कर लीजिए, हज़रत अली अपने साथियों से मुतासिर नहीं है,
हज़रत अमीर मुआविया अली के झंडे तले लड़ने को तैयार है। हज़रत हुसैन यजीद के पास अपने मामले को रफा दफा करने को तैयार है। अब इस जुमलों के ज़रिए आप एक तारीख खुद बना सकते हैं मुतदिल, बाकी तारीखों को छोड़िए। ये हकीकत आपके सामने रखी। अब हम दिफा क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रद्द अन इर्ज़ अखी रद्दल्लाहु अन वजहि नार यौमल क़ियामा। ये हदीस मोतबर और अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया कि जो शख्स अपने भाई की इज्जत से दिफा करता है, जो अपने भाई की इज्जत का बचाव करता है जायज़ तरीके से, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से दूर कर देगा क़यामत के दिन। इसलिए हम दिफा सहाबा में खड़े होते हैं। बल्कि हर मुसलमान आज के दौर में, क्या हमेशा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक़ है, अगर उस पर नाजायज़ तरीके से उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाए तो उसकी हिमायत में हर मुसलमान को खड़ा होना ज़रूरी है। इन्हीं बातों पर इक्तफ़ा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ बारे इला अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमारे दिलों में ऐसे जागुज़ी कर दे, ऐसे जागुज़ी कर दे जैसे सहाबा किराम उनसे मोहब्बत करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा किराम और उनके ऊपर गलत तरीके से इल्ज़ामात लगाने के ख़िलाफ़ दिफा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे-इला दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस वक्त बदअमनी फैली हुई वहाँ पर अमन की फ़िज़ा कायम कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और सही अक़ीदे पर ज़िंदा रख, और जब हमारी रूह हमारे जिस्म से परवाज़ करे तो बारे-इला हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।